मैंने इधर ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें। आजकल आप सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। नहीं, सर्टिफिकेट नहीं है ये। हमने भी ईमानदार नेताओं की एक सूची बनाई है। मैं फिर आपसे कहता हूँ कि आप बहुत ही निष्पक्ष पत्रकार हैं। देखिए ये जो आप मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं और सामने वाले आपके ताली पीट रहे हैं, यही वो दबाव की राजनीति है जिसका लोग विरोध करते हैं। ये जो बार बार आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं। एक खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार ईमानदार बार बार बोल रहे हैं, ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? मैं कटाक्ष नहीं कर आपको रहा इस हूं। मंच से बार बार एक शब्द के जरिए आप क्या कहने की कोशिश नहीं, कर रहे हैं? आप एक सम्मानित नेता हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको ये स्टैंड लेने की क्यों जरूरत है? अगर तारीफ भी बुराई लगने लगे तो मैं क्या करूँ? आप उसको कटाक्ष की तरह कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। बार बार एक शब्द की आड़ में किसी पर प्रहार करने की कोशिश मत कीजिए। नहीं करूंगा। अखिलेश यादव जी, आप भी जानते हैं आप क्या कर रहे हैं। नहीं, ये और लोग होंगे जो इसको बर्दाश्त कर लेंगे, ये और लोग होंगे जो सवाल नहीं दूसरों से पूछते होंगे तो इसको स्वीकार लेंगे, लेकिन मैं इसको स्वीकारने को तैयार नहीं हूँ। मैंने बड़े संयम के साथ आपकी बात को बार बार सुना, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे इंटरवीन करना होगा। आप समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं देता कि आप मेरे ऊपर इस तरह से टिप्पणी करें, कटाक्ष करें। सर, करवा ली बेइज्जती? पसीना आ गया है नेताजी आपको। नहीं, वो तो इसलिए आ गया कि इतनी देर से बोल रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और जिन शब्दों पे आपको बुरा लग रहा है उन शब्दों को मैं वापस लेता हूँ। बस हवा निकल गई। पसीना फिर बढ़ गया। टिश्यू मंगवाइए सर। नहीं, गजब बेइज्जती है। कोई जरूरत नहीं, टिश्यू पूछिए मंगवाइए, आप। बहुत पसीना हो रहा है। नहीं, टोपी पूछिए, भीग रही है, लाल टोपी। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका डिबेटशाला की एक और नई डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज के इस डिबेट वीडियो में एक तरफ होने वाली हैं एंकर अंजना ओम कश्यप और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। दोस्तों, अंजना ओम कश्यप अखिलेश यादव का इंटरव्यू ले रही होती हैं, जिसमें अखिलेश यादव अंजना ओम कश्यप को ईमानदार पत्रकार बोल बोलकर चिढ़ा रहे होते हैं। उसके बाद अंजना ओम कश्यप ने अखिलेश यादव की जो धज्जियां उड़ाई है उसे देखकर काफी ज्यादा आनंद आने वाला है। तो दोस्तों, आज का यह डिबेट वीडियो काफी ज्यादा शानदार होने वाला है, इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको यह पूरी डिबेट वीडियो समझ में आएगी। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलिए आज की इस शानदार डिबेट वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये टीवी वाले भाई, पिक्चर चालू करो बे। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल का भी धन्यवाद देता हूं कि वो भी लाल के समर्थन में उतर गए हैं। ये देखो, फर्श लाल है, हमारा तो सर पहले वो से रंग देखिए लाल लाल है। और जब सब लाल की तरफ जा रहे हों तो सरकार को कौन बचाएगा? गजब टूबीबाज आदमी हो। बीजेपी कह रही है अब की बारी बांके बिहारी, और आप कह रहे हैं कि कृष्ण जी आपके सपने में आ रहे हैं। ये पूरे 5 साल आए थे या अभी चुनाव के टाइम आने लगे हैं? और क्या कह रहे हैं कृष्ण जी? भारतीय जनता पार्टी वाले ये भी समझ लें कि इस बार जनता राधे राधे कहने वाली है उनको, और वो जाने वाले हैं। आज बताइए किसको अधिकार मिल रहा है? जो सरकारी नौकरियां निकली हैं, कितना भेदभाव हुआ है। और हमारे मुख्यमंत्री जी सोचिए, अब क्योंकि योगी नहीं है तो उनका पुराना नाम हमें याद रखना चाहिए, अजय कुमार बिष्ट। और इसलिए आप बताइए, उन्होंने कहा कि हम 5 लाख नौकरी दी हैं। एक स्टेडियम में गए, बोले 1 करोड़ रोजगार दिए हैं। उनका विज्ञापन देखिए, 2 करोड़ रोजगार दिए हैं। आखिरकार बताएं कितने रोजगार दिए हैं? भूल जाइए पूरा उत्तर प्रदेश। बताएं गोरखपुर में कितनों को नौकरी मिली? या प्रदेश के जिलों की सूची क्यों नहीं देते हैं? चुनाव आ गया है, चुनाव में जो सरकारी नौकरी दी हैं उसकी सूची दें। और इसी उत्तर प्रदेश में, इसी लखनऊ में देश के राष्ट्रपति आए, देश के प्रधानमंत्री जी आए, बड़े बड़े उद्योगपति आए, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मीट हुई, MOU साइन हुए 5 लाख करोड़ के। जमीन पर क्या उतरा है? मुख्यमंत्री जी बताएं और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि किस जिले में कारखाना लगा है, किस जिले में उद्योग लगा है। आप तो कुछ पूछ ही नहीं रहे। मैं तो चाह रही हूँ पूछना, लेकिन आप बीच में मुझे पॉज दें तो मैंने इधर ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें। है, सच बता रहा हूं मैंने पूरे देश के इधर बैठ करके, जब से ये रथ रुक गया है चलना और वर्चुअल रैली होने लगी हैं, तो मैंने देश के ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है। कल एक पत्रकार थे, उन्हें भी मैंने इंटरव्यू दिया था, और आज मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं। आपके आपसे सर्टिफिकेट अच्छा के- ईमानदार कोई नहीं है। और आप सोचिए कि जब आप वोट डालने जाएंगी आप तो क्या सोचेंगी आप? आजकल आप सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। नहीं, पत्रकारों सर्टिफिकेट को। नहीं है ये। हमने भी ईमानदार नेताओं की एक सूची बनाई है। मैं फिर आपसे कहता हूं कि आप बहुत ही निष्पक्ष पत्रकार हैं
उनका तो ये दावा है कि उनके दावे से नहीं, मतलब आप ईमानदार पत्रकार एनसीआरबी हैं। के डेटा है, आप एनसीआरबी के इतने- डेटा है, रेप के मामले में अलग अलग केसेस, इसी में मैं कह रहा हूँ, प्रतीकात्मक तरीके से डकैती में, सामने रख रेप सकते में, हैं। लड़कियों के साथ छेड़खानी में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इतने अच्छे ईमानदार पत्रकार हैं। एक्सप्रेस नोएडा तो आप कभी आते नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, ईमानदार नेता मैं जी, आपसे- नोएडा आप कभी आते नहीं है। बहुत ही ईमानदार आप हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप सबसे ईमानदार पत्रकार हैं। नेता को नोएडा आने से क्या रोकता था? छोड़िए चलिए। नोएडा। कैसे छोड़ दे? मैं ईमानदार क्यों पत्रकार छोड़ से दे? बात कर रहा हूँ इस सिटी है, समय। कभी सुध लेने आ जाते। मैं एक ईमानदार पत्रकार से बात कर रहा हूँ। मैं भी एक- मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप देश घूमी हैं। आप नोएडा पर तो जवाब नहीं दे रहे। मैं नोएडा का भी फिल्म जवाब सिटी दे की दूंगा। सुध नहीं लेने आए। मैं नोएडा का भी जवाब ईमानदार दूंगा। नेताजी, समाजवादी एक्सप्रेसवे, ये तो आपका रंग बता रहा है कि आप क्यों ईमानदार बोल रही हैं। मेरा रंग बता रहा है। मतलब ये रंग ऐसी चीज लाल। है, ये लाल रंग ऐसा है कि चेहरे पे बता देता है कि आप ऐसा शब्द क्यों बोल रही हैं। आज तक बहुत पुराना चैनल है। मुझ पर टिप्पणी करने से बेहतर ये होगा कि आप बताएं कि नोएडा आने से ईमानदार नेताजी क्यों भड़कते थे, आप क्यों डरते थे? अगर आप ईमानदार हैं तो आप बताइए कि एक्सप्रेसवे पे वो हमने सबसे बता ज्यादा दिया, आज तक पर भी एक्सप्रेसवे बता पे दिया। किसने हवाई जहाज आप उतारा? वही चुनेंगे जो सुनना आप चाहते हैं। हम लोगों ने बताया है कि आपने एक्सप्रेस आपने एक भी बार नहीं बताया। कब बताया? आपने एक भी बार ये नहीं ये कहा अच्छी होगा बात है कि आप कि टीवी पे मुझे समाजवादी इतना देख रहे सरकार हैं। का आप ये मेरा हर बना हुआ बुलेटिन देख एक्सप्रेसवे रहे हैं। है जिस पर सबसे पहले हवाई जहाज समाजवादी सरकार ने उतारा था। ये गलत रोना है आपका। मैं तो आप आर्काइव में होगा चाहेंगे तो मैं आपका आपको वीडियो। लिंक भेज दूंगी, आप मुझे देख लिंक लीजिएगा। भेज आपके दीजिए। ऑफिस आपको दिखा देगा कि हमने आज तक पर बताया था। अगले सवाल पर जरा आते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप नोएडा से भाग रहे हैं। नहीं, नोएडा से नहीं भाग रहा हूँ। कहाँ जवाब दिया सर आपने? आप पूछे नोएडा आप पे। बताइए नोएडा क्यों नहीं आए? नोएडा इसलिए नहीं, वो माना जाता है जो चला जाता है वो मुख्यमंत्री यहाँ बनता है। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ऐसे हुआ है, इस बार दोबारा अंधविश्वास। नहीं बनेंगे। पर कहाँ सरकार तो गिरी नहीं उनकी। देखिए, आप हम भी लोग तो डरते थे सरकार अगर गिर जाती है। हम कुछ चीजें ऐसे माने, ऐसे अंधविश्वास। हाँ ठीक है, तो धर्म भी कभी कभी अंधविश्वास होता है। हाँ, इसीलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि कृष्ण जी क्यों सपने में आने लगे चुनाव के इसलिए लिए? सपने में आगे मेरे कुल भगवान है। आपका इतना बड़ा चैनल है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चैनल है, दुनिया में न जाने कितने देशों में देखा जाता होगा। देखिए ये जो आप मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं और सामने वाले आपके ताली पीट रहे हैं, यही वो दबाव की राजनीति है जिसका लोग विरोध करते हैं। नहीं और दबाव ये- नहीं। देखिए ये- नहीं, अब खुश होने पे क्या पाबंदी नहीं, लगाएंगे खुश आप? होने पे नहीं पाबंदी है, अरे लेकिन ताली पे क्या पाबंदी खुश लगेगी? होने से 10 कदम आगे भी हाँ, बढ़ लेकिन रहे हैं अगर आपके भारतीय लोग। जनता पार्टी आ गई तो खुश भी नहीं होने देगी आपको। वो बताएगी कब खुश होना है आपको। आप देश के सबसे ईमानदार पत्रकारों में आते हैं, तो मैं आपसे चाहूंगा कि देश का सबसे प्रतिष्ठित चैनल है, आज ठोको राज एक वाले सेकंड लोग। सर, ये जो बार बार आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर नहीं, रहे हैं, कीचड़ नहीं उछाल रहा एक हूं। खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार ईमानदार बार बार बोल रहे हैं, ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? मैं कटाक्ष नहीं कर आपको रहा इस हूं। मंच से बार बार एक शब्द के जरिए आप क्या कहने की कोशिश नहीं, कर रहे हैं? अब- आप एक सम्मानित नेता हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको ये स्टैंड लेने की क्यों जरूरत है? अगर तारीफ भी बुराई लगने इतना लगे तो नहीं, मैं क्या नहीं, करूं बताओ? आप उसको कटाक्ष की तरह कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ पर 10 ताली बजवाकर ये सही साबित कर देंगे। तो मैं आपको बड़े सम्मानजनक तरीके से एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। बार बार एक शब्द की आड़ में किसी पर प्रहार करने की कोशिश मत कीजिए। नहीं करूंगा। अखिलेश यादव जी, आप भी जानते लेकिन हैं आप अगर- क्या कर रहे हैं। नहीं, ये और लोग होंगे जो इसको बर्दाश्त कर लेंगे, ये और लोग होंगे जो सवाल नहीं दूसरों से पूछते होंगे तो इसको स्वीकार लेंगे, लेकिन मैं इसको स्वीकारने को तैयार नहीं हूं। मैंने बड़े संयम के साथ आपकी बात को बार बार सुना, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे इंटरवीन करना होगा। आप समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं देता कि आप मेरे ऊपर इस तरह से टिप्पणी करें, कटाक्ष करें। सर शाबाश बेटा। बड़े सम्मान के साथ मैं आपको बोल और रही हूं। मेरा भी अधिकार और ये है। करिए, मेरा ये धर्म है कि मैं आपसे सवाल पूछूं, मेरा ये धर्म है मैं बीजेपी से पूछूं, और आप पूछ लीजिए इस मंच से। हम लोग सुबह से सवाल पूछ रहे हैं, पता नहीं क्यों आज आपने अच्छा, मतलब- आपकी बात खत्म हो गई? नहीं, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मेरी मैं बात सब- खत्म नहीं हुई मैं है, जवाब क्योंकि आप दूंगा। बार बार एक शब्द की आड़ में जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो जनता भी देख रही है, मत कीजिए। आज मैं तक जैसे इसीलिए प्रतिष्ठित मैं कह रहा चैनल हूं, पर जनता जब देख हम रही है, लोग इसीलिए मैं हर कह रहा किसी हूं। की आवाज सुनाते हैं, जनता आज तक देख पर रही है, हर इसलिए मैं किसी कह की रहा हूं। आवाज सुनाते हैं, मैं- आज तक पर हर किसी की आवाज सुनाते मैं हैं। अब देखिए- वापस इंटरव्यू में आते हैं, क्योंकि ना बात मेरे ईगो की है ना आपकी है, बात उत्तर प्रदेश के चुनाव की। मैं भी आपका सम्मान कर रही हूं और मैं उम्मीद करूंगी कि आप भी उसी तरीके से मेरे सवालों का जवाब दें। वो और लोग होंगे जिन पर आप ये टिप्पणी मैं कर आपका सकते हैं, पूरा आज सम्मान तक करता पर हूं। नहीं, आज तक पर नहीं। अब हो अच्छा, गया मैं सर। पूरा सम्मान ईमानदारी करता के हूं। पैमाने पर मैं अब मैं ये सवाल बिलो द पूछूंगा। बेल्ट हिटिंग वाली बात जो है ना, ये ठीक नहीं है। अच्छा। कौन सी जात को फेवर कर रहे हैं? फिर आप पूछेंगी जात, मैं बोल दूंगा, फिर नाराज आप हो जाएंगी। कोई नाराज नहीं हो रहा। आप गलत शब्द बोलेंगे तो उस पर नाराजगी नहीं, 100 बार गलत शब्द जाहिर नहीं, करूंगी। देखिए, ईमानदारी गलत शब्द नहीं है। नहीं, आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं ना, आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं नहीं, अखिलेश नहीं, जी, नहीं। देखिए आप फिर वही खेल कर रहे हैं।
आप फिर वही खेल करने मैं की आज के कोशिश बाद कर रहे हैं। ईमानदारी नहीं बोलूंगा। नहीं, ये गलत खेल कर रहे हैं आप। ये जो आप खेल करने की कोशिश कर रहे हैं ये गलत है। बताइए, पसीना आ गया है नेताजी आपको? नहीं, वो तो इसलिए आ गया कि इतनी देर से बोल रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये कार्यक्रम खत्म हो जाए। नहीं नहीं, कोई नहीं चाहता है। बस देखिए, विक्टिम कार्ड खेलने की आदत हो गई है। चलिए, अब समय समाप्त हो रहा है। आप शिकायत मत कीजिएगा, विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। मैं आपका धन्यवाद देता हूं और जिन शब्दों पे आपको बुरा लग रहा हो उन शब्दों को मैं वापस लेता हूं। बस हवा निकल गई। लेना भी चाहिए, क्योंकि हम ईमानदार हैं या नहीं सर? मैं जो बोलने जा रही हूँ आपको, मैं आपको ईमानदार चुभ भी नहीं सकता बोल है। सकता हूँ। आपको चुभ सकता है नहीं, लेकिन आय से अधिक संपत्ति का मामला किन लोगों पर दर्ज है? ये अभी भी बंद इस मत देश करिए, की फिर जनता मत बंद देखती करिए, है। फिर मत बंद करिए। आप भी आप नहीं फिर मत बंद करिए, ठीक है, फिर मत बंद लेकिन करिए। आप भी जो बार बार बड़ाई कर करके और उसकी आड़ में घेरने की कोशिश कर रहे थे, तो जवाब सुनने की भी हिम्मत रखिए। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। अखिलेश जी, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। पहले जवाब दूंगी ना आपको। पूछिए, पूछिए। पसीना फिर बढ़ गया, टिश्यू मंगवाइए सर। नहीं नहीं नहीं, गजब बेइज्जती है। कोई जरूरत नहीं, टिश्यू पूछिए। मंगवाइए, बहुत पसीना हो रहा है। नहीं, नहीं, टोपी पूछिए, भीग रही पूछिए। है, लाल टोपी। पूछिए। मेरा नहीं, मुझसे गलती हुई। नहीं, मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ कि आप ईमानदारी का जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, तो आय से अधिक संपत्ति के मामले किन लोगों पर दर्ज हैं, इसका भी रिकॉर्ड आएगा, जनता तय करेगी। रिजल्ट आपका 10 मार्च को आएगा। नहीं, लेकिन शूटिंग द मैसेंजर, चूंकि आपको मैं एक प्रोग्रेसिव लीडर मानती हूँ और ईमानदारी से सबके सामने कह रही हूँ, शूटिंग द मैसेंजर एक बहुत गलत प्रथा है जिसको कुछ नेता अच्छा, स्टार्ट मैंने वो कर रहे शब्द हैं। वापस ले उस लिए। भंवर में मत फंसिए। अच्छा, मैंने वो शब्द वापस ले लिए। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, जो शब्द ईमानदारी वाला है वो मैंने शब्द वापस ले लिया। आय से अधिक संपत्ति का मामला है, उस पर बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, हमने एसी की हवा बढ़ा दी आपके लिए। देखिए फिर लौट कर ठंडक बनी रहे। अब मैं ये कैसे बताऊं कि मैं इनर अंदर भी पहने हूं, नीचे भी इनर पहने हूं। अरे भाई, आप दिन भर कमरे में थी, हम सुबह से कोई किसी न कमरे किसी नहीं, मिले। सुबह से हम लोग क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यूज ही अगर कर रहे इनर हैं। पहनाएंगे आप लोगों को और दिक्कत आपसे ये है अगर ना कि बात आप लोगों को होगी प्रतिस्पर्धा और मीडिया आपके- वालों से आप- हो गया है। आप ईमानदार शब्द को कह रहे हैं कि ईमानदार शब्द हम न तो आय बोलूं। से अधिक संपत्ति पे पूछ रहे हैं और नहीं, काश आय ऐसे से- ही बेझिझक होके हम आपको कह सके ये देखिए, शब्द। हम वो घबराने वाले वो नहीं उस हैं। दिन का इंतजार है हिंदुस्तान की राजनीति में, जब बेझिझक मैं घबराने वाला होके नहीं यही हूं। ईमानदार शब्द हम लोग नेताओं के लिए जनता इस्तेमाल कर मैं सके। कह करवा ली बेइज्जती। तो दोस्तों, आज के इस डिबेट वीडियो में बस इतना ही। आज की यह डिबेट वीडियो आप लोगों को कैसी लगी तथा एंकर अंजना ओम कश्यप जी के बारे में या अखिलेश यादव जी के बारे में आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर आपने यह डिबेट वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, इसलिए इस डिबेट वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग डिबेट वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही धमाकेदार डिबेट वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। और जैसे ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप उसी पल हमारे छोटे से परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं, जो वाकई में एक शानदार बात है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी एक नई धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।